नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल का भी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने प्रेसिडेंट को स्टार्ट किया था। यदि प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं तो इनको संविधान के भाग 5 में रखा गया, और 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संविधान के भाग 5 में आर्टिकलों को रखे गए हैं। अब दोस्तों, यदि हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 की, जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, इनको संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 52 में। साथ ही आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और साथ ही यदि बात करते हैं राष्ट्रपति का जो पद है, इस पद की तुलना कहाँ से की गई है? ब्रिटेन के राजा के समान इस पद की तुलना की गई। तो ये आपको याद रखना है। भारत में जो सर्वोच्च पद होता है किसका है? राष्ट्रपति जी का। सेकंड सर्वोच्च पद किसका है? उपराष्ट्रपति का। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही इसके बाद हमने बात की थी भारत का प्रमुख कौन होता है, तो भारत का प्रमुख है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है, लेकिन एक्चुअल पावर्स यानी वास्तविक शक्तियाँ कार्यपालिका की प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल में होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक के मंडल में। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में बात की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि इसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य और साथ ही राज्य विधानसभाओं के सदस्य, व 3 यूटीज है जिनकी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और किसके दोस्तों? दिल्ली, पुदुचेरी और तीसरा दिल्ली, पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू कश्मीर। याद रखें दोस्तों, इन 3 विधानसभा यूनियन टेरिटरी के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान होता है, बैलेट पेपर के द्वारा, यानी ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, बल्कि बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसमें भाग लेते हैं, ये तो आप सभी को पता लग गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही दोस्तों, कौन? मनोनीत सदस्य, यानी जो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 55 कहता है किसके बारे में? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति का जो चुनाव है कि चुनाव की प्रक्रिया एकल समानुपातिक एकल पद्धति द्वारा होता है। यानी इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कैसे ये चुनाव होता है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें राष्ट्रपति के मान लेते हैं 4 सदस्य हैं। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के 4 राष्ट्रपति पद के लिए 4 सदस्य खड़े हैं, तो 4 बोर्ड डालने होंगे, यानी ABCD इस प्रकार इनको ऑप्शन दिए जाते हैं। पसंद, पहली पसंद, दूसरी पसंद के हिसाब से इनको चुना जाता है। अब इसके बाद आर्टिकल 58 में इनकी योग्यताओं के बारे में बात की गई थी। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं आर्टिकल 59 में किसके बारे में? इनकी शर्तों के बारे में राष्ट्रपति की। तो यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। प्रस्तावक की संख्या कितनी? 50। अनुमोदक की संख्या कितनी? 50। और जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है।
यानी पहले क्या होता था दोस्तों, कोई भी जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है एक कोटा फिक्स कर दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसको कम से कम 51% जो है बहुमत यानी वोट मिलना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे प्रस्तावक की बात हो रही है, तो पहले जो है 50 लोग जो है किसी व्यक्ति का नाम का जो है प्रस्ताव पेश करें कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और फिर 50 सदस्य जो है उस पर एग्री हों यानी अनुमोदक हों। तो कुल मिलाकर जो है कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके पक्ष में जो है पहले 100 आदमी जो है उसके नाम से सहमत हों, तभी जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो 15,000 रुपये जो है जमानत के तौर पर RBI में जमा करना पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद की अवधि। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति के पद की अवधि मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल यानी टेन्योर होता है कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ये भी आर्टिकल 56 के ग में जो है दिया हुआ है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यानी रिजाइन करना चाहें तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। अब उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये खबर किसको देगा कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को ये खबर देगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता। यानी यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 पर पूरा हो गया, लेकिन ये तब भी अपने पद पर रहेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति जो है चुनकर नहीं आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की। तो आर्टिकल 57 क्या कहता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनी बार बन सकते हैं, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी जो है भारतीय संविधान में कोई तय समय सीमा नहीं है। और भारत में जो है एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अब तक 2 बार राष्ट्रपति बने थे लगातार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये था आर्टिकल 57 में। अब आर्टिकल 60 क्या कहता है, आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 शपथ यानी ओथ। तो राष्ट्रपति की जो शपथ यानी ओथ की व्यवस्था है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप है इसको आर्टिकल 60 में रखा गया है। लेकिन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई किसके द्वारा दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई जाती है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर CJI नहीं है तब कौन शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, तब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब आर्टिकल 61 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है, तो आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये प्रक्रिया जो है USA के संविधान से ली गई है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग ये प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर को जो है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और यहाँ पर केवल एक आधार है, यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर। यानी मान लेते हैं राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी की हत्या कर देते हैं या किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उनको ये कहकर उनके पद से नहीं हटाया जाएगा कि तुमने जो है ये अपराध किया है, बल्कि उन पर जो है संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव जो है पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराया जाएगा 2/3 बहुमत से, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और साथ ही ये महाभियोग प्रस्ताव जो है पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग जो है प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति अपनी कुछ सफाई पेश कर सके। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे संसद के दोनों सदनों से महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों पारित बहुमत से जो है पारित करवाया जाएगा या पास होना चाहिए। तो ये है संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा जिसमें वर्तमान सदस्य हैं 543, राज्यसभा दूसरा सदन है जिसमें 200
45 सदस्य हैं। अब पहले जो है प्रस्ताव लोकसभा में पेश करा जाएगा या राज्यसभा में, बात एक ही है, कोई से भी सदन में जो है पहले पेश किया जा सकता है। तो मान लेते हैं पहले लोकसभा में जो है प्रस्ताव पेश किया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव। अब लोकसभा के जो है 2/3 सदस्य इसको पास कर देते हैं, तो इसके बाद ही जाएगा ये राज्यसभा में। अब यहाँ से भी 2/3 सदस्य इसको पास कर देते हैं। इसके पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति को अपने पद से जो है हटना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है, यानी भारत में जो है अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं किसी पर जो है महाभियोग नहीं चला है। और साथ ही महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम आपके ऊपर जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था आर्टिकल 61 जिसमें जो है महाभियोग के बारे में बात की गई थी। अब महाभियोग क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 62 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 62 क्या है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करवाया जाएगा, यानी जब देखा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है समाप्त होने की कगार पर है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है चुनाव करवा लिया जाता है राष्ट्रपति का। लेकिन अगर 5 साल से पहले ही बीच में ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या उन पर महाभियोग लगाया जाता है या कोई अन्य कारण है, तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा? अब राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों ज़्यादा समय तक जो है खाली नहीं रख सकते, इसीलिए जो है तब ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर जो है चुनाव करवाना आवश्यक है। और इतने 6 माह तक जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 62 जिसमें आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे की जो प्रक्रिया बची है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।